नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रामखिल बिश्नोई में मैं रामखिल बिश्नोई आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये लोक देवता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना रहती है। तो हम दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोक देवता से। तो दोस्तों, लोक देवता के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोक देवता कहते किसे हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन RS मेंस के अंदर भी आया हुआ है, जब लोक देवता के बारे में 20 शब्दों में हमें लिखना था। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट फॉर्म में, या मैं यूं कहूं कि इसकी परिभाषा शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूं तो लोक देवता के बारे में इतना कहूंगा कि लोक देवता वह देवता, या यहाँ यह कहना उचित रहेगा कि वह व्यक्ति जिसे उसके नैतिक कार्यों के आधार पर या समाज के प्रति उसके किए गए अच्छे कार्यों के आधार पर, जैसे गौ रक्षा है, जीव रक्षा है, बहुत से अच्छे कार्यों के आधार पर उसे देवता का दर्जा मिल जाए, यानी कि लोग उसे देव समझकर उसकी पूजा करने लगे, तो उसे लोक देवता कहते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में लोक देवता की बात करूं तो हमें एक शब्द मिलता है लोक देवता, और एक शब्द मिलता है पीर। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए लोक देवता किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि लोक देवता जो है, जिनकी हिंदू पूजा करते हैं, जिनकी हिंदू देवता मानकर, देव मानकर जिनकी पूजा करते हैं, उन्हें लोक देवता कहते हैं। और जिनकी पूजा मुस्लिम करते हैं उन्हें पीर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है पंचपीर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू तो करते ही है, हिंदू के अलावा मुस्लिम भी करते हैं। इसलिए उन्हें 5 लोक देवता है, इसलिए उन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं यहां लिखने जा रहा हूं पंचपीर। पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, और इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। तो दोस्तों, पंचपीर के बारे में एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, बहुत ही छोटी लाइन है, और उससे 5 पीर याद हो जाएंगे। और एक लाइन में मैं लिखने जा रहा हूं जो एक ट्रिक के रूप में हम यूज करेंगे, वो ये है, पंचपीर की ट्रिक है पागो मेरो है। दोस्तों, वैसे तो ये लाइन अगर मैं बात करूं तो थोड़ी मारवाड़ी अगर आपको समझ आती है, पागो मेरो है, थोड़ी मारवाड़ी में है, बस इसी से आपको 5 पीर याद हो जाएंगे। कैसे? इन सबसे पी से यानी कि पागों में पा से अगर मैं निकालूंगा, पा से आएंगे पाबूजी, पाबूजी, और गो से गोगाजी, मैं से मेहाजी, मेहाजी सांखलिया, और रो से हमारे आ जाएंगे रामदेव जी, रामदेव जी, और है से आ जाएंगे हड़बू जी, हड़बू जी। तो दोस्तों, ये 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 राजस्थान में पंचपीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पंचपीरों में शामिल है, निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें हमें ध्यान रखना है इन पांचों को। अगर पूछेगा कि इनमें से पंचपीर में शामिल नहीं है, या कौन सा देवता पंचपीर नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा। या पूछेगा इनमें से पंचपीर में शामिल है या पंचपीर है, तो एक ऑप्शन इसमें से मिलेगा, 3 ऑप्शन कोई और दे देगा। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बहुत ही फेमस हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, उनका नाम है तेजाजी। तेजाजी, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तेजाजी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन में तेजाजी ऑप्शन मिलता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेजाजी भी बहुत फेमस है, हो सकता है पंचपीर में शामिल हो। लेकिन ध्यान रखना 99% जब भी क्वेश्चन आया है तो 99% तेजाजी ऑप्शन में मिल जाता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा कि पहला दे देगा बाबूजी, दूसरा मिल जाएगा गोगा जी, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा तेजाजी, चौथा मेहा जी। इस प्रकार के ऑप्शन देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा लोक देवता है वो पंचपीर में शामिल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा तेजाजी। तो थोड़ा ध्यान रखना है, तेजाजी खास कर ध्यान रखना है कि तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम एक एक लोक देवता के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आज हमारे हैं रामदेव जी। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिन लोक देवता के बारे में पढ़ना, डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रामदेव जी, दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो इनका जन्म। जन्म कब हुआ, कहां हुआ। दोस्तों जन्म के बारे में आपको 2 फैक्ट ध्यान रखने हैं। एक तो ईसवी सन में कब हुआ, ईसवी सन में कब हुआ, एक विक्रमी संवत में कब हुआ। दोस्तों ईसवी सन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कब हुआ, विक्रमी संवत यानी कि हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं, राजस्थान में हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदू पंचांग के अनुसार इनका जन्म कब हुआ। तो दोस्तों मैं बात करूं ईसवी सन की, तो ईसवी सन में इनका जन्म हुआ 1405। अगर मैं बात करूं विक्रमी संवत, तो आपको ध्यान रखना है ईसवी सन में जब भी हम स्थामन जोड़ते हैं तो विक्रमी संवत आता है। यानी कि विक्रमी संवत हमारे ईसवी सन से यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। तो ये 1462 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ। जन्म में तिथि क्या थी, हिंदू पंचांग के अनुसार इनका जो जन्म हुआ विक्रमी संवत 1462 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ और इसी को कहते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। दोस्तों अब जन्म हुआ, जन्म कहां हुआ, तो जन्म का स्थान हमें ध्यान रखना है। स्थान, तो इनका जन्म का स्थान है उडकासमेर। उडकासमेर शिव तहसील में, शिव तहसील जिला बाड़मेर। दोस्तों इनका जन्म हुआ ईस्वी सन में 1405 में, विक्रमी संवत 1462, भाद्रपद शुक्ल दूज जिसको बाबेरी बीज कहते हैं। स्थान पूछे तो उडकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। अब हम इनके जन्म के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ध्यान में रखना है
इनके पिता का नाम, माता का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम, पत्नी का नाम। तो ये सब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके पिताजी का नाम। इनके पिता जो थे अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर दोस्तों राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रामदेव जी थे, और ऑप्शन में था तंवर वंशीय राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना तंवर वंशीय राजपूत थे ये। इनकी माता का नाम था मेणा देवी। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे या निहाल दे, इन्हीं एक का ही नाम है नेतल दे या निहाल दे, इनकी पत्नी थी। बात करते हैं इनके भाई का नाम बीरम देव। और जिनको भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार। दोस्तों इनकी बहन का नाम सुगनाबाई। ये इनकी रियल बहन थी, वास्तविक बहन, सगी बहन। एक बहन मुंह बोली थी, यानी कि धर्म बहन जिसको बोलते हैं, धर्म बहन। तो धर्म बहन थी डाली बाई। धर्म बहन डाली बाई, और ये मेघवाल जाति से थी। तो दोस्तों हमने इनके जन्म के बारे में पढ़ा है, पिता, माता, पत्नी, भाई, बहन, धर्म बहन। एक चीज इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ। इनके गुरु का नाम बालीनाथ। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं इसके साथ। आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हुए आगे चलते हैं, रफ करते हुए आगे कुछ पढ़ेंगे। रामदेव जी, गुरु का नाम बालीनाथ, जन्म ईस्वी सन में 1405 में, विक्रमी संवत में 1462 में, भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है, स्थान उड काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी अमरकोट की, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कि दल्ले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे या निहाल दे। भाई बीरम देव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। बहन सुगनाबाई, धर्म बहन थी डाली बाई, मेघवाल जाति की। तो दोस्तों अब इनको मैं इरेज करने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों रामदेव जी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इनके उपनाम, इन्हें किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले इनको रामसा पीर, रामसा पीर, ऋणेचे राधनी, ऋणेचे राधनी। दोस्तों इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर। अर्जुन के वंशज माना जाता है, अर्जुन के वंशज। कृष्ण के अवतार माना जाता है, कृष्ण के अवतार। ये इनके कुछ उपनाम है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण है पीरों का पीर। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। इन्हें पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? एक बार मक्का मदीना से 5 पीर आए, उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने की सोची। तो दोस्तों जैसे ही वो आए, उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए। अपने चमत्कार दिखाने के बाद रामदेव जी ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया। जब रामदेव जी ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया तो उन्होंने ये बात बोली कि हम सिर्फ हमारे भोजन के पात्रों में ही भोजन करते हैं और हमारे जो भोजन के पात्र है वो हम मक्का में ही भूल आए हैं। तो दोस्तों इतनी बात कहने के बाद रामदेव जी ने अपने हाथ बढ़ाए और मक्का से इनके जो भोजन के पात्र थे वो लाकर इनके सामने रख दिए। और इसी के आधार पर इनको, यानी कि इन्होंने पीरों को भी पर्चा दिखाया, इसके आधार पर ये पीरों का पीर इनको कहा जाता है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। इनके उपनाम हो गए। दोस्तों इनका मेला, मेला जहां भरता है वहां इनकी समाधि भी है, यानी कि समाधि, समाधि है रुणेचा में। और यही रुणेचा पोखरण तहसील जैसलमेर में। जैसलमेर में रुणेचा नामक स्थान पर इन्होंने समाधि ली। और समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी कि 11 को। और जो इनका मेला जो भरता है वो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल 11 तक। और इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें उपनाम में एक सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनका रुणेचे में उन्होंने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इनकी बहन डाली बाई ने इनसे एक दिन पहले समाधि ली। इनसे एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई ने समाधि ली। दोस्तों इनकी मेले की बात करें, ये मैं इरेज करने जा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम इनके मेले की बात करते हैं तो इनके मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य के लिए इनका मेला फेमस है। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो इनके कुछ शब्दावली है, उन शब्दावली के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। मुख्य शब्दावली दोस्तों, एक नाम आता है जम्मा, एक नाम आता है नेजा, एक आता है ब्यावले और एक नाम आता है पगलिया। दोस्तों जम्मा, जो इनको रात्रि जो जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसे जम्मा बोला जाता है। और इनकी जो सफेद रंग की सफेद या पंचरंगी ध्वजा जो होती है यानी कि झंडा, उसे नेजा बोला जाता है। ब्यावली, इनकी लोक गाथा में गाए जाने वाले गीत, लोक गाथा गीत, ध्यान रखना इसके बारे में इंपॉर्टेंट, ये जो ब्यावले है राजस्थान के लोक देवता में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत इन्हीं का है, जिसे ब्यावले बोला जाता है। पगलिया, ये पगलिया जो है वो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, उनको पगलिया बोला जाता है। तो दोस्तों ये कुछ हमने बात की है। अभी रामदेव जी के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, वो हम हमारे अगले वीडियो में बताएंगे और लोक देवताओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जानते रहिए राजस्थान के बारे में। हमने रीजनिंग के भी कुछ वीडियो डाले हैं, मैथ के भी वीडियो डाले हैं दोस्तों, उनको भी आप जाकर देखिए। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।